हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल हैंडबुक। ये तो एकदम क्लियर है कि हमारे जनरेशन ने जितना भी साल अब तक देखा है तो उनमें से सबसे बुरा और विनाशकारी साल है 2020, द वर्स्ट ईयर ऑफ फ्यू डिकेड्स। अगर हम हमारे इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसके बाद कोरोना जो 1700 से ज़्यादा लोगों के अब तक जाने ले चुका है, और फिर लॉकडाउन के वजह से पूरा इकोनॉमी पर इफेक्ट, और अब वाइजैक गैस लीक का घटना। ये जो घटना हुआ है आंध्र प्रदेश के वाइजैक में हुआ है, और यहाँ पर है वाइजैक, ये एक कोस्टल सिटी है आंध्र प्रदेश का और एक टूरिस्ट स्पॉट भी। अब तक जो अपडेट है तो इस घटना में 11 लोगों की मौत हो चुका है और मोर देन 2000 गॉट इफेक्टेड। जिस जगह से ये गैस लीक हुआ है वो एक कोरियन कंपनी एलजी पॉलीमर्स का प्लांट है, जो एक इंडियन कंपनी को 1997 में टेक ओवर किया था। इस गैस का नाम बताया जा रहा है स्टायरीन गैस, जो बेसिकली पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और ये लोग कर रहे थे यही। और ये प्लास्टिक फूड सर्विस इंडस्ट्री और हमारा जो कॉस्मेटिक्स का जो डिब्बा है यानी कंटेनर होता है, इन जैसे चीज़ों में ये प्लास्टिक यूटिलाइज किया जाता है। अगर गैस की नेगेटिव इफेक्ट्स को हम देखें तो इससे स्टायरीन सिकनेस हो सकता है, जिसके सिम्टम जैसे हेडेक, वीकनेस हो सकता है, और एंड इन सम केस इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन इरेगुलर हार्ट बीट और इवन कोमा। मगर अच्छी बात यह है कि आप सिचुएशन कंट्रोल में है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद से ही एनडीआरएफ फील्ड में लगे हुए हैं। हमारा नेवी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। इस कंपनी के अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज हुआ है, और यहाँ का जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, वो उसने 1 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन घोषणा किया है। बट इतने बड़े घटना का कॉज क्या है? तो इनिशियली ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन के वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पाया प्रॉपरली, इसलिए ये सब हुआ है। इस घटना का पूरे दुनिया में के मीडिया में कवर किया जा रहा है, और इंडिया का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनमें भी उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप हम सभी जानते हैं कि 1984 में क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। उनमें से उसमें अराउंड 4000 लोगों की जाने जा चुका था, और बहुत सारे अनगिनत लोग अफेक्टेड हुआ था। और उसके बाद फिर से ये एक सेम घटना, तो डेफिनेटली हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड को ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। खैर जो भी हो रीज़न, तो इन्वेस्टिगेशन में तो वो तो पता ही चल जाएगा। मैं इस वीडियो का अंत सिर्फ इस उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि बस नुकसान कम से कम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ यू, जय हिंद।